वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने यकीन जाहिर किया है कि कश्मीर में दहशतगर्दी का खात्मा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंद ताकतों को जिस चीज से ताकत मिल रही थी वो खत्म हो चुकी है। राजनाथ सिंह का कहना है कि हिंदुस्तान में अदम इस्तेकाम का फजा पैदा होने के लिए पाकिस्तान की सरजमीन से मुख्तलिफ हिंदू ताकतों ने कोशिश की थी। राजनाथ सिंह के मुताबिक फरवरी में सीज फायर से इत्तिफाक के बावजूद पाकिस्तान पर एतमाद नहीं किया जा सकता। उन्होंने इस दौरान लद्दाख में नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्टों पर जारी काम का भी जिक्र किया। उन्होंने भारत के साथ एक प्रॉक्सी वार की शुरुआत की और अपने यहां आतंकवादियों को ट्रेनिंग, पैसा और हथियार देकर भारत को निशाना बनाने की शुरुआत की। 70 के दशक में और बाद में 80 के दशक में पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए आतंकवाद की नर्सरी बन गया। अब जम्मू और कश्मीर में इस आतंकवाद को रोकने की दिशा में पिछले 7 सालों में सेना और सुरक्षा बलों की प्रभावी कार्रवाई चल रही है। मेरा मानना है कश्मीर में बचा हुआ आतंकवाद भी समाप्त होकर रहेगा। यह विश्वास मुझे इसलिए है क्योंकि धारा 370 और 35A के चलते वहां अलगाववादी ताकतों को जो ताकत मिलती थी, जो ऑक्सीजन मिलती थी, वह अब पूरी तरह से खत्म हो गई है। भारतीय सेना ने आतंकवाद के खिलाफ ऐसी कठोर कार्रवाई की है जिसकी मिसाल कम से कम आजाद भारत के इतिहास में नहीं मिलती। आज पाकिस्तान यह बात भी समझ चुका है कि कश्मीर घाटी में बहुत कुछ कर पाने की स्थिति में अब वह नहीं है, और खासतौर पर जब से धारा 370 को समाप्त कर दिया गया है। इसके बावजूद वहां गाहे लगाए इसकी कोशिश होती है कि इसे मुद्दा बनाया जाए। मगर मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि दुनिया की कोई ताकत जम्मू और कश्मीर को भारत से अलग नहीं कर सकती। पिछले साल पूर्वी लद्दाख में जो विवाद पैदा हुआ उसका कारण था कि चीन की सेनाओं ने एग्रीड प्रोटोकॉल्स को नजरअंदाज किया था। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने सेनाओं को स्पष्ट बता रखा है कि LAC पर किसी भी एक तरफा कार्रवाई को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। और गलवान में उस दिन भारतीय सेना ने यही किया और पूरी बहादुरी से PLA के सैनिकों का मुकाबला करते हुए उन्हें पीछे जाने पर मजबूर किया। भारत और चीन के बीच सीमा के विवाद का हल बातचीत के रास्ते और शांतिपूर्ण ढंग से हो, यह हम